सभी को राधे राधे। कुछ लोग गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। सभी को सेम टू यू। आज राधे राधे बोलने का मन किया, और राधा का नाम लेने का मन किया। चलो, क्या है टॉपिक आज का हमारा? केस। केसी है ना, नाउन में चल रहा है केस, नहीं केस में एप्लीकेशन ऑफ केस। हम लोग सीख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ केस। एप्लीकेशन ऑफ केस में हम लोग शायद रूल नंबर 5 तक किए थे। रूल नंबर 5 तक किए थे, नहीं रूल नंबर 5 तक ही ना। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख लो, हाँ राधे राधे आपको भी। चलो, रूल नंबर 1 में हम लोगों ने क्या सीखा था? नाउन प्लस नाउन, नाउन प्लस नाउन आ जाए तो पहला का पजेसिव बनाएंगे। नाउन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन आ जाए तो भी पहले वाले नाउन को हम पजेसिव बना लेते हैं। इसी के आगे जब हम बढ़े तो हम लोगों ने सीखा प्रोनाउन प्लस नाउन दिया रहे तो प्रोनाउन को हम पजेसिव में बदल लेते हैं। प्रोनाउन प्लस नाउन दिया रहे तो प्रोनाउन को किस में बदल देंगे? पजेसिव केस में बदल देंगे। हाँ, वर्ड प्लस वर्ड से मिल करके अगर नाउन बना हो। हाँ 5 होने वाला है, 5 होने वाला है, 5 हो गया, होने वाला है। वर्ड प्लस वर्ड, हाँ चलिए, अभी तक सभी लोग राधे राधे ही लिख रहे हैं। लड़की लोग राधे राधे नहीं लिखती है, लिखती है घनश्याम घनश्याम। चलो, वर्ड प्लस वर्ड प्लस वर्ड प्लस वर्ड से मिलकर के अगर नाउन बना हुआ है तो हम क्या करते हैं? लास्ट वाले वर्ड के साथ पजेसिव साइन का प्रयोग करते हैं। लास्ट वाले वर्ड के साथ पजेसिव साइन का प्रयोग करते हैं। इसी के आगे हम बताए थे आपको कि अगर नाउन या प्रोनाउन प्लस जेरंड आ गया है, नाउन या प्रोनाउन प्लस जेरंड आया है तो आप नाउन या प्रोनाउन को पजेसिव में बदल देंगे। नाउन या प्रोनाउन को क्या करेंगे? पजेसिव में बदल देंगे। ये रूल नंबर 4 था। अब हम लोग सीखेंगे रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, चलो रूल नंबर 5 में क्या सीखते हैं देखते हैं। आपको हम बताए थे एपॉस्ट्रोफ यस और एपॉस्ट्रोफ मार्क का यूज। एपॉस्ट्रोफ यस और एपॉस्ट्रोफ एस का यूज, नहीं, और एक ऑफ का यूज जो नॉमिनेटिव से पजेसिव बनाने के लिए हम लोग यूज करते थे। तो ऑफ का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? हम बताए थे कि जब वस्तु हो, क्या हो, नॉन लिविंग बीइंग हो। जब क्या हो? नाउन जो है दिया हुआ वो नाउन अगर नॉन लिविंग बीइंग है, निर्जीव है, तो उसके लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं पजेसिव बनाने के लिए। लेकिन अगर लिविंग बीइंग है तो उसके लिए या तो एपॉस्ट्रोफ यस या एपॉस्ट्रोफ मार्क का यूज करते हैं। ये बताए थे हम लोग को। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट टूटेगा। कॉन्सेप्ट ये टूटेगा कि अगर आपके सेंटेंस में कहीं नाउन का प्रयोग किया गया है, नाउन का प्रयोग किया गया है और वो नाउन जो है वो नेम ऑफ डे है, नेम ऑफ वीक है, नेम ऑफ मंथ है या नेम ऑफ ईयर लिखा हुआ है, तो आप उसके साथ एपॉस्ट्रोफ एस का यूज भी कर सकते हैं। यानी आप उसके साथ प्रायः एपॉस्ट्रोफ एस का ही प्रयोग करते हैं, ना कि ऑफ का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? तो लिखते हैं कि रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, अगर रूल नंबर 5 में दिया रहे क्या? नेम ऑफ डे, नेम ऑफ डे, नेम ऑफ वीक, और दिया रहे नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ मंथ, या दिया रहे नेम ऑफ ईयर, तो ध्यान रखेंगे जब इसका पजेसिव बनाएंगे
तो आप प्लस क्या करेंगे, तो एपोस्ट्रॉफ एस का यूज करेंगे, एपोस्ट्रॉफ एस का यूज करेंगे इसके साथ। जैसे नेम ऑफ डे, नेम ऑफ वीक, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ ईयर लिखा रहे, तो इसका पजेसिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तो एपोस्ट्रॉफ एस का यूज करेंगे, या एपोस्ट्रॉफ मार्क का यूज आप कर सकते हो। देखना कि सिंगुलर नाउन लिखा हुआ है या प्लूरल नाउन लिखा हुआ है। नहीं, जैसे कहते हैं आज का क्लास, आज का क्लास, आज का क्लास रद्द कर दिया गया, ऐसे बोलते हैं कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, आज का टुडे, क्या हो जाएगा, टुडे, और का मीनिंग आ जाएगा टुडेज क्लास, क्या हो जाएगा, टुडेज क्लास। ये नेम ऑफ हमारा क्या है, डे, ये हमारा क्या है, तो नेम ऑफ डे। तो नेम ऑफ डे होने के कारण हम इसके साथ क्या लगाएंगे, तो एपोस्ट्रोफ यस लगाएंगे, इसका पजेसिव बनाने के लिए, इसका पजेसिव बनाने के लिए क्या लगाएंगे, तो एपोस्ट्रोफ यस लगाएंगे। अब देखिए हम कुछ नाउन लिखते हैं, आप लोग इसको पजेसिव में कन्वर्ट कर दीजिए अपने कॉपी में। जैसे लिखते हैं यस्टरडे पेपर, यस्टरडे पेपर यानी कल का पेपर है ये, तो कल का पेपर है, तो इसका आप क्या करेंगे, पेपर ऑफ, द पेपर ऑफ यस्टरडे, द पेपर ऑफ यस्टरडे, क्योंकि दोनों का दोनों जो लिखा गया है ये दोनों क्या है, नॉन लिविंग बीइंग है, क्या है, तो नॉन लिविंग बीइंग है, ये भी और ये भी क्या है, नॉन लिविंग बीइंग। तो ऐसे लिखेंगे नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे। नियम हमने क्या बताया है आपको, तो एपोस्ट्रोफ यस के साथ लिखेंगे, किसके साथ, एपोस्ट्रोफ यस के। यस्टरडेज पेपर, वेरी गुड, संजना, अनीसा सभी का जवाब आया, राहुल वेरी गुड, वेरी गुड, सुप्रिया, चलो नहीं, यस्टरडेज पेपर लिखते हैं, टुमारो प्लान, टुमारो प्लान, कल का प्लान क्या है, तो टुमारो प्लान इसका पजेसिव अगर बनाना होगा, ये नाउन और दोनों नाउन क्या है, तो नॉन लिविंग बीइंग है। तो आप इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे एपोस्ट्रोफ यस, टुमारोज प्लान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टुमारोज प्लान। लिखते हैं नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक प्रोग्राम, नेक्स्ट वीक प्रोग्राम, इसको पजेसिव में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिएगा, नेक्स्ट वीक्स प्रोग्राम, यानी कि यहाँ पे आप यूज कर देंगे क्या, तो एपोस्ट्रोफ यस, यहाँ पे ना कि यहाँ पे, ये तो वर्ड प्लस वर्ड मिल करके नाउन बना है, ये पहले सिखा चुके हैं कि वर्ड प्लस वर्ड अगर नाउन रहे तो लास्ट वाले वर्ड के साथ पजेसिव साइन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है सभी को या नहीं, क्लियर है, तो फटाफट इसको अपने कॉपी में राइट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 6 की ओर, रूल नंबर 6 की ओर। चलो यस सर, यस सर। जैसे लिखते हैं मंडेज मीटिंग, मंडे मीटिंग यानी मंडे का मीटिंग, तो क्या हो जाएगा, बोलिए, मंडे का मीटिंग, तो क्या हो जाएगा, मंडेज मीटिंग, मंडेज मीटिंग, नहीं मंडेज क्या हो जाएगा, मीटिंग। चलो ये हो गया, अब मिटा देते हैं इसको। चलो देखते हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 6, मंडेज मीटिंग, हाँ मंडेज मीटिंग होगा। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 में क्या है कि एज अ नाउन अगर लिखा गया है क्या, तो लिखा गया दिया हुआ है टाइम, क्या दिया हुआ है, टाइम, दिया हुआ है डेट, दिया हुआ है डिस्टेंस, दिया हुआ है मनी, तो याद रखिएगा इसका भी जब आप पजेसिव बनाएंगे तो ऑफ का यूज ना कर करके आप प्लस में क्या करेंगे,
तो एपॉस्ट्रॉफ एस लगाएंगे, एपॉस्ट्रॉफ एस लगाएंगे यहाँ इसका पजेसिव बनाने के लिए। अगर लिखा हुआ है टाइम वेट डिस्टेंस मनी, टाइम वेट डिस्टेंस मनी का यूज किया गया है, तो इसका पजेसिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एपॉस्ट्रॉफ एस का यूज करेंगे, ना कि ऑफ का यूज करेंगे। क्लियर है? जबकि ये क्या है, नॉन लिविंग बीइंग के अंतर्गत आता है, फिर भी हम इसके साथ एपॉस्ट्रॉफ एस का प्रयोग करेंगे। सभी को क्लियर है? चलो लिखिएगा, जैसे कॉमन एरर ही हम डायरेक्ट डालते हैं, आप लोग सुधारिएगा नहीं। जैसे लिखा हुआ है करके लिख देते हैं। चलो एक एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे टाइम से अगर हम रिलेटेड लिखें तो लिख सकते हैं फॉर डेज लीव, फॉर डेज लीव, 4 दिनों की छुट्टी, 4 दिनों की छुट्टी, 4 दिनों की छुट्टी, ये भी नाउन और ये भी क्या, नाउन। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एपॉस्ट्रॉफ एस का प्रयोग किया, डे जबकि नॉन लिविंग बीइंग है। 4 दिनों की छुट्टी, 4 दिनों की छुट्टी, तो की का मीनिंग यहाँ पे हमने ऑफ न डाल करके क्या लिखा, एपॉस्ट्रॉफ एस लिखा, 4 दिनों की छुट्टी। अगर डेट हम लिखे तो लिख सकते हैं कि 4 डेज लीव, ऐसे लिखिएगा 4 डेज लीव, 4 है यहाँ पे तो ये नाउन तो प्लूरल हो जाएगा ना, नहीं। जिसे लिखते हैं 1 टन वेट्स, ऐसे करके टन वेट, तो ये तो सही है। लेकिन अगर लिखना होगा 2 टन, 2 टन, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 2 टन्स वेट, 2 टन्स वेट। ये हमारा पजेसिव बना, ये हमारा क्या बना, पजेसिव। जैसे डिस्टेंस लिखना है तो क्या होगा 5 किलोमीटर्स डिस्टेंस, 4 किलोमीटर की दूरी, 4 किलोमीटर की दूरी। लेकिन 1 किलोमीटर लिखना होगा तो क्या लिखना होगा 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर डिस्टेंस, ये आपका हुआ डिस्टेंस। नीचे नहीं पता चल रहा है 5 किलोमीटर डिस्टेंस। अब देखो मनी में अगर लिखना है, मनी के सामने तो ऐसे करके लिख लो, या अगर लिखना है $5, 5 तो डॉलर का क्या हो जाएगा, डॉलर, सो ऊपर में उसी पे फर्स्ट मार्क लगेगा और वर्थ हो जाएगा, या वैल्यू लिख सकते हैं, या $1 ऐसे डॉलर और फिर एपॉस्ट्रोफियस वैल्यू, क्या वैल्यू। तो आपका इसका पजेसिव इस ढंग से बनेगा। अब इसी से रिलेटेड जो है आपके एग्जाम में कुछ कॉमन एरर पूछा गया है, उसी कॉमन एरर को हम आपके सामने रखते हैं, आप जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा दूँ ना, हो गया है ना, चलो ओके सर, मिटा दूँ। चलिए लिखिएगा 1 में you must return my book within, you must return my book within a year time, no error, नो एरर। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कहाँ पे आंसर होगा। हाफ एन आवर टाइम
is not sufficient to finish this work. Half an hour time is not sufficient to finish this work. और आप कमेंट बॉक्स में जवाब लिखेंगे कि सेंटेंस सही है या गलत है। चलो आवर्स ईयर्स जवाब आ रहा है कुछ लोगों का। हाफ एन आवर्स टाइम संजना इज नॉट सफिशिएंट टू फिनिश दिस वर्क। वेरी गुड। सिर्फ जवाब दो ना, उतना सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। लिखते हैं जेनी हैज बाउट अ पेन ऑफ $5 worth Neuer, $5 worth Neuer. $5 जवाब आया अन्नी का। अन्नी चलो लिखते हैं द पर्सन वाज present at an arm length when the incident took place। जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। एक्सीडेंट के बाद वर्ब आया हुआ है टुक, नाउन नहीं है। नाउन के आगे नाउन रहेगा तब ना एपोस्ट्रोफियस लगाइएगा, पजेसिव बनाइएगा कि ऐसे ही बना दीजिएगा। बोलो ये टुक जो है वो तो भाग टू ना है, बोलिएगा। चलो देखते हैं ऊपर से। यू मस्ट रिटर्न माई बुक विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर। तो ये ईयर यहाँ पे देखो नाउन और टाइम यहाँ पे नाउन, तो नाउन प्लस नाउन रहता है तब ना पजेसिव बनाते हैं। पहले को पजेसिव बनाएंगे। अब पजेसिव बनाना है तो पजेसिव बनाने के लिए हमारे पास तो 3 तरीका है, ऑफ है, एपोस्ट्रोफियस है, एपोस्ट्रोफ मार्क है। तो हम यूज सीख चुके हैं तीनों का कि कहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। उसी में एक्सेप्शन वाला पार्ट है कि नेम ऑफ द ईयर है, नेम ऑफ द डे रहे, नेम ऑफ द मंथ रहे, तो इसके साथ हम लोग एपोस्ट्रोफियस का या एपोस्ट्रोफ मार्क का यूज करते हैं। तो ईयर है दिया हुआ था, हम यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ लगाएंगे एपोस्ट्रोफियस, प्लूरल होता है तो एपोस्ट्रोफ मार्क लगता। क्लियर है। नीचे देखो हाफ एन आवर टाइम, तो यहाँ पे आवर नाउन और टाइम भी नाउन, तो हाफ एन आवर्स टाइम होगा। क्या होगा? हाफ एन आवर्स टाइम। ये 1.5 घंटे का समय ज्यादा नहीं है इस काम को करने के लिए। जेनी हैज बाउट अ पेन ऑफ $5 वर्थ। अब देखो यहाँ पे नाउन डॉलर और यहाँ पे वर्थ भी नाउन, तो डॉलर्स वर्थ होगा ना, सॉरी डॉलर्स वर्थ होगा। नीचे है द पर्सन वाज प्रेजेंट एट एन आर्म, यहाँ लेंथ देखो नाउन आर्म नाउन, तो आर्म्स लेंथ क्या होगा? ऐसे ही होता है फ्रेज एन आर्म्स लेंथ, पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी में, एन आर्म्स लेंथ होगा। यहाँ पे कंजक्शन है, उसके बाद लेंथ को आप लोग पजेसिव बना रहे हो। अरे नाउन प्लस नाउन के कंडीशन में पहले वाले नाउन का ना पजेसिव बनाएंगे कि आगे वाला नाउन को पजेसिव बनाएंगे? बोलो आर्म्स लेंथ होगा ना कि लेंथ्स होगा? सोचिए जरा, सोचिए। इतने अच्छे बच्चे कैसे गलती कर देते हैं? बोलो आगे बढ़ो, मिटाया जाए इसको।
मिटा देते हैं। रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में क्या सीखते हैं हम लोग, देखिएगा। रूल नंबर 7 में सीखते हैं कि कुछ अनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं जिसके साथ भी नाउन का प्रयोग किया जाता है। नाउन प्लस नाउन का तो हम लोग यूज करते हैं, तो पहले नाउन को पजेसिव बना रहे थे। प्रोनाउन प्लस नाउन का यूज सीखे हैं तो उसमें भी प्रोनाउन को हम पजेसिव में चेंज कर लेते हैं। तो प्रोनाउन को जब पजेसिव में चेंज करते हैं तो उसका अलग अलग फॉर्मेशन होता है। नॉमिनेटिव में कुछ और होता है, ऑब्जेक्टिव में कुछ और होता है, पजेसिव में कुछ और होता है। ये सब बता चुके हैं आपको, नहीं? तो इनडेफिनिट प्रोनाउन जो है उसका नॉमिनेटिव केस हो या ऑब्जेक्टिव केस हो या पजेसिव केस हो, सभी में फॉर्मेशन एक ही रहता है। सभी में क्या होता है, फॉर्मेशन एक रहता है। पजेसिव में बस उसका पजेसिव बनाने के लिए हम लोग एक अलग तरीका अपनाते हैं और उसी तरीका को हम लोग को यहाँ पे सीखना है कि इनडेफिनिट प्रोनाउन का हम पजेसिव कैसे बनाएंगे। इनडेफिनिट प्रोनाउन का पजेसिव कैसे बनाएंगे, तो याद रखिएगा इनडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत वैसे प्रोनाउन आ जाते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है, इसको डिटेल से हम प्रोनाउन में सिखाएंगे। कहाँ पे प्रोनाउन में, फिलहाल उसका चेहरा समझ लेते हैं। देखो इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आ जाता है समवन, एनीवन, नो वन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, नहीं, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। अब सवाल उठता है कि इसका पजेसिव बनाएंगे कैसे, इसका पजेसिव बनाएंगे कैसे। तो याद रखिएगा, अगर प्रोनाउन के तौर पर प्रोनाउन प्लस नाउन में का यूज किया गया है और प्रोनाउन के तौर पर वन से अंत करने वाला प्रोनाउन आया हुआ है, यानी समवन, एनीवन, नो वन, एवरीवन, यह वन, इस तरह का प्रोनाउन आया हुआ है, या वडी से अंत करने वाला प्रोनाउन आया हुआ है, जैसे समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, इसका यूज अगर किया गया है तो इसका पजेसिव बनाने के लिए आप एपॉस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे। ये मत सोच लीजिएगा कि ये तो पता ही नहीं चल रहा है लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो इसके लिए हम लोग ऑफ का यूज कर लेंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। समवन, एनीवन, नो वन, ये सब का यूज जो है पर्सन के लिए ही होता है। समबडी, एनीबडी, नोबडी का यूज पर्सन के लिए होता है, तो हम इसके साथ एपॉस्ट्रोफ यस या एपॉस्ट्रोफ यस का ही यूज करेंगे। और एक्चुअल में ये सिंगुलर ही होता है, इसलिए एपॉस्ट्रोफ यस का यूज इसके साथ किया जाएगा। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन में है एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, थिंग से अंत करने वाला वर्ड है, तो थिंग से अंत करने वाला वर्ड जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन में, उसका प्रयोग हम लोग वस्तु के लिए करते हैं। किसके लिए, वस्तु के लिए करते हैं। तो उसका जब पजेसिव बनाना होगा तो उसका पजेसिव हम लोग एपॉस्ट्रोफ यस लगा करके या एपॉस्ट्रोफ मार्क लगा करके नहीं बनाएंगे, याद रखिएगा। बनाएंगे कैसे, तो ऑफ लगा करके बनाएंगे। यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन को हमने दो भागों में बांटा, एक थिंग से अंत करने वाला, एक वन और बॉडी से अंत करने वाला, एक वन और बॉडी से अंत करने वाला। तो वन और बॉडी से अंत करने वाला प्रोनाउन के साथ एपॉस्ट्रोफ यस लगेगा, जबकि थिंग से अंत करने वाला प्रोनाउन के साथ ऑफ लगेगा पजेसिव बनाने के लिए। इतना क्लियर हो गया हो तो अब हम लिख देते हैं। हो गया ना सबको क्लियर? चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप लिखेंगे रूल नंबर 7 में कि अगर लिखा हुआ है वन, क्या लिखा हुआ है, वन, और यह लिखा हुआ है समवन, यह लिखा हुआ है नो वन, यह लिखा हुआ है एवरीवन, यह क्या लिखा हुआ है, एवरीवन, यह लिखा हुआ है नोबडी, यह लिखा हुआ है समबडी, यह लिखा हुआ है एवरीबॉडी, यह लिखा हुआ है एवरीबॉडी, यह लिखा हुआ है एनीबॉडी, और इसके साथ प्लस में क्या आया हुआ है, नाउन आया हुआ है। प्लस क्या आया हुआ है,
नाउन आया हुआ है तो इसको आपको पजेसिव में चेंज करना होगा। तो पजेसिव में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, तो याद रखिएगा प्लस सॉरी पजेसिव में चेंज करने के लिए इसको आप क्या करेंगे, तो इसको इसके साथ ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे एपॉस्ट्रोफ एस, एपॉस्ट्रोफ एस ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे क्या एपॉस्ट्रोफ एस किसके साथ, वन, समवन, नो वन, एवरीवन, समबडी, एनीबॉडी, जो भी है इसके साथ बॉडी से अंत करने वाला प्रोनाउन और वन से अंत करने वाला प्रोनाउन, इसके साथ आप एपॉस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल में देखिएगा एक कॉमन एरर, वन शुड लुक आफ्टर, one should look after one of parents, one of parents। चलो कॉमन एरर बताइएगा, वन शुड लुक आफ्टर वन ऑफ पेरेंट्स, कहां पे कॉमन एरर है बताइएगा फटाफट। एपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, कहां लगेगा, कहां पे एपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, नाका के नथुनिया पर, वंस पेरेंट्स। चलो एपॉस्ट्रोफी एस नथुनिये टाइप है जी, ऊपर में लग जाता है, थोड़ा सा खूबसूरती बढ़ा देता है। तो नथुनिया यहाँ लगाने का लगा देगा यहाँ, तो मामला नहीं बिगड़ेगा, अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, वही कर रहे हैं कुछ लोग कमेंट में, लगाने का यहाँ है नथनी, लगा दे रहा है यहाँ, नहीं, हाँ देखो। चलो तो वन शुड लुक आफ्टर वन ऑफ पेरेंट्स, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। डी में लिखते हैं वन शुड बी अवे, वन शुड बी लॉयल, वन शुड बी लॉयल लिख लीजिए, वन शुड बी लॉयल ऑन country, one should be loyal country। सी में लिखते हैं everybody's idea is nobody everybody idea is nobody idea in this world। चलो जवाब दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, नो एरर, वेरी वेरी गुड। फिर से देख लो एक बार सेंटेंस को, एक बार सेंटेंस को फिर से देख लो। चलिए वेरी गुड। वन शुड लुक आफ्टर ऑन ऑफ पेरेंट्स नहीं, वन के साथ ऑफ नहीं, क्या ऑन्स पेरेंट्स, ऑन्स पेरेंट्स। वन ऑफ का यूज आप लोग देखे होंगे सेंटेंस में, तो कहिएगा वन ऑफ का तो यूज होवे करता है, मामले पूरा पलट जाएगा, मीनिंग पूरा पलट जाएगा, क्या होगा, मीनिंग पूरा पलट जाएगा। यहाँ पे वन शुड लुक आफ्टर ऑन्स पेरेंट्स का मतलब है कि सभी को अपने माता पिता का देखभाल करना चाहिए। जब बूढ़े हो जाते हैं, अभी हमको जब मांगते हैं पैसा मिलता है कि नहीं,
तो हमें भी क्या करना चाहिए, जब वो बुजुर्ग हो जाएंगे, पैसा नहीं रहेगा, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि देखभाल करें। तो हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम सभी में से किसी एक का कर्तव्य बनता है, बोलो जरा, सभी का ना। तो सभी के लिए वंश लिखना होगा और वन ऑफ डाल दीजिएगा, तो सभी में से एक का कर्तव्य बनता है कि वो माता पिता का क्या करे, देखभाल करे, और बाकी सब नहीं करे, ऐसा। तो यहाँ पे सभी के लिए अंश पेरेंट्स, इसका जो है इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए, ना कि पेरेंट्सों में से एक होगा। पेरेंट्सों में से एक के लिए ऑन ऑफ का यूज करना होगा। नहीं, वो हम सिंटेक्स में पढ़ाते हैं आप लोग को। चलो नीचे है वन शुड बी लोयल। अब देखो वन का मतलब है एक है कि सभी है, वन का मतलब है क्या है, सभी। सभी को अपने देश के प्रति क्या होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, लोयल होना चाहिए। तो यहाँ पे वन कंट्री नहीं, एक कंट्री के लिए लोयल होना चाहिए कि वंस कंट्री, अपने कंट्री के प्रति। तो यहाँ पे अपने अपने दर्शाना है, तो अपने अपने के लिए तो पजेसिव देना होगा ना जी, पजेशन। तो पजेशन के लिए क्या होगा, एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे वंस पर, कि एक कंट्री का। इसका मतलब हो जाएगा एक कंट्री के प्रति लॉयल होना चाहिए, यानी भारत के प्रति लॉयल होना चाहिए, बाकी सभी कंट्री के प्रति नहीं होना चाहिए, ये है। तो आगे है एवरीबॉडी आइडिया इन नोबडी, सभी का विचार जो है वो किसी का विचार नहीं हो सकता। एवरीबॉडीज आइडिया यहाँ पे होगा, क्या होगा, एवरीबॉडीज आइडिया इज नोबडीज आइडिया इन दिस वर्ल्ड, सभी का विचार एक नहीं हो सकता, इसका अर्थ है। अब आगे बढ़ते हैं हम, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, एग्जाम्पल को आप लोग लिख लिए होंगे, और इसी में थोड़ा सा कुछ वेरिएशन करके जो है सेंटेंस आपके सामने रखता है, उसी को सीखना है। इसको मिटा देना, मिटा देते हैं। चलो देखो, ऐसे वर्ड के साथ, प्रोनाउन के साथ प्लस क्या कर देता है, यहाँ पे एल्स लिख देता है। प्लस क्या कर देता है, एल्स लिख देता है। देखो ऐसे करके कैसे कॉमन इरर तैयार करता है, इसके साथ एल्स लगा देता है। क्या लगा देता है, एल्स। और एल्स लगा करके प्लस, इसके साथ क्या लगा होता है, एल्स लगा होता है। तो इसमें भी आप क्या कर, इसमें क्या होता है कि इल्स लगा होगा और एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग इसके साथ कर दिया होगा। तो याद रखिएगा, इल्स जब लग जाए प्रोनाउन के बाद, इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद, तो आप एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग इसके ऊपर नहीं करेंगे, इसके ऊपर नहीं करेंगे। एपोस्ट्रोफ एस का यूज इसके ऊपर नहीं करेंगे। करेंगे कहाँ पे, तो एपोस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे हम यहाँ पे एल्स के ऊपर। कहाँ पे, एल्स के ऊपर हम एपोस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे। चलो यहाँ पे नहीं, कहाँ पे, ये एपोस्ट्रोफ एस एल्स पे चला जाएगा, एपोस्ट्रोफ एस एल्स पे चला जाएगा। अब हम सेंटेंस लिखते हैं, आप लोग कॉमन एरर ढूंढिएगा। Amy, his success does not depend on my assistance, but somebody else. What somebody else? कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कहाँ पे एरर है। पूछा हुआ क्वेश्चन रखें। बताओ कमेंट बॉक्स में आंसर। somebody else's। आंसर फटाफट आप लोग दीजिएगा।
somebody is, देखिएगा, कहता है his success does not depend on my assistance, उसकी सफलता मेरी मदद पे, मेरी सहायता पे निर्भर नहीं है, निर्भर नहीं करती है, बल्कि किसी और के क्या, तो असिस्टेंट पे, असिस्टेंस पे, किसी और के असिस्टेंस पे क्या करती है, किसी और के असिस्टेंस पे निर्भर करती है। तो एक बात देखिएगा, यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन, और प्रोनाउन के साथ एल्स लगा हुआ है और आगे नाउन नहीं दिया हुआ है। तो नाउन जब नहीं दिया हुआ है तो इसको पजेसिव बनाने की जरूरत है क्यों, इसको भी समझना है। आगे तो नाउन नहीं लिखा हुआ है, यहाँ तो ऊपर में जो आप लोग पढ़े थे तो प्रोनाउन प्लस नाउन का कंडीशन था, लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं तो प्रोनाउन और प्लस नाउन का तो कंडीशन है नहीं, प्रोनाउन प्लस एल्स जो लिखा हुआ है वो, उसके बाद नाउन तो यहाँ पे है नहीं, ये नाउन क्या है, यहाँ से हटा दिया गया है, यहाँ से क्या किया गया है, हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए असिस्टेंट जो है, यहाँ पे नाउन अंडरस्टूड होता है, क्या होता है, नाउन होता है लेकिन अंडरस्टूड होता है नहीं। ये ग्रामर का नियम है कि अगर सेम नाउन जो है सेम मीनिंग के लिए यूज किया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है, तो उसको आप वहां से हटा सकते हो। और रीडर के को ये समझना होगा कि एल्स के बाद आगे असिस्टेंस रखा गया है, क्योंकि बात तो असिस्टेंस का ही न कर रहा है कि वो उसकी सफलता मेरी सहायता पे निर्भर नहीं करती है बल्कि किसी और की। तो इतना जब आप बोल दिए तो अगला आदमी नहीं समझेगा कि किसी और की सहायता पे निर्भर करता है। तो वही होता है सेंटेंस में, आगे हम नाउन लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो रीडर होता है वो समझ जाता है कि आगे एक नाउन लगा हुआ है और वो नाउन जो है पूरी तरह से क्या है, अंडरस्टूड है। अंडर क्या है, अस्टूड होता है, नहीं, ऐसे समझना है आपको। तो आप देखिए यहाँ पे हमने बताया था नियम कि इसके जब एल्स आ जाए इसके आगे तो इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, तो यहाँ से हटा के इसको यहाँ पे ले आइए और यहाँ पे लिख दीजिए एल्सेस, somebody else's, somebody else's। चलो एक और सेंटेंस में लिखूं, आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए लिखते हैं एक और सेंटेंस, और वो ये बी में कि सिविल, प्रोनाउन लिख देते हैं, नाम नहीं लिखते, नाम लिखेंगे बदनाम हो जाएगी, नहीं, प्रोनाउन लिख देते हैं। सिविल एक्सेप्ट माई प्रपोजल, सिविल एक्सेप्ट माई प्रपोजल and nobody else, nobody else, she will accept my proposal and nobody else। कॉमन ईयर बताइएगा कहाँ पे है। चलो आ गया बहुत ही फास्ट जवाब अनीशा, nobody else's, nobody else's, nobody else's आने लगा है सबका आंसर फटाफट। चलिए देखते हैं, कहता है वह मेरा ही प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी और किसी का नहीं, किसी का क्या नहीं, तो प्रपोजल नहीं, तो यहाँ पे प्रपोजल लिखना चाहिए था इसके बाद, लेकिन यहाँ पे प्रपोजल जो है वो प्रोपोजल क्या है, अंडरस्टूड है। प्रपोजल क्या है, तो अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे पजेसिव में इसको कन्वर्ट करना होगा, पजेसिव में पहले से कन्वर्ट है लेकिन गलत तरीके से, नथुनिया लगना चाहिए, नाक पे लग गया है कान पे, तो गड़बड़ नहीं होगा, तो उसको उठा के कान से कर देना है, कहाँ पे, नाक पे, कहाँ पे, नाक पे, तब जा करके ठीक हो जाएगा, खूबसूरती भी बढ़ जाएगा, नहीं। चलो क्लियर है सभी को, क्लियर हो ही गया होगा। अब चर्चा करते हैं थिंग से अंत करने वाला इनडेफिनिट प्रोनाउन के ऊपर। किसे, थिंग से अंत करने वाला इनडेफिनिट प्रोनाउन के ऊपर। तो इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे, ये आपका 8 हो गया, नहीं नीचे करके नहीं लिखेंगे होंगे आप लोग, फुल नंबर 8
लिखे होंगे ना 8 और आगे लिखेंगे 9 अब 9 आगे लिखेंगे 9 डन डन लिख रहे हैं। चलो चलो देखते हैं, अगर लिखा हुआ है समथिंग एनीथिंग नथिंग एवरीथिंग etc अगर लिखा हुआ है तो इसका पजेसिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टू मेक इट पजेसिव बी यूज preposition ऑफ नहीं, यानी कि समथिंग एनीथिंग थिंग से अंत करने वाला जो भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा और इसके बाद अगर प्लस नाउन लिखा होगा और इसका हमें पजेसिव बनाना होगा, टू मेक इट पजेसिव बी यूज प्रीपोजिशन ऑफ। हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे, न कि एपॉस्ट्रोफ यस का यूज कर देंगे। तो एक एग्जांपल जैसे लिखते हैं, बनाइएगा आप लोग कि यू कांट understand anything's value without losing precious in your life, विदाउट लॉसिंग प्रीसियस इन योर लाइफ। कमेंट बॉक्स में जवाब चाहिए। चलो क्या होगा, यू कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग्स वैल्यू, कहता है तुम किसी भी चीज का वैल्यू नहीं समझ सकते हो जब तक आप अपने जिंदगी में कुछ बहुमूल्य क्या करते हो, गवाते हो, लॉस करते हो। नहीं, कहता है ना कि खो करके ही कोई कुछ सीखता है, चाहे वो कुछ भी कोई खोए, पैसा खोए, समय खोए या कुछ भी खो करके ही लोग सीखता है, बिना खोए हुए कुछ सीखता नहीं है। नहीं, आप लोग के साथ भी ऐसा ही है, सभी के साथ। 4 साल जब बर्बाद हो जाता है तब बाद में समझ में आता है हम तो बर्बाद कर दिए 4 साल। जब सर बोल रहे थे पढ़ने के लिए तो हम स्टेडियम घूम रहे थे, बेकार हो गया। तो खो करके सीखता है, क्या है, खो करके, चाहे समय हो चाहे पैसा हो, जो भी चीज़ हो। नहीं, जुआ खेलने गए, हार गए, बहुत सारा पैसा, बाद में पता चला नहीं खेलना चाहिए था, बुरा चीज़ था, खो करके सीख गए। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था, एनीथिंग्स वैल्यू लिखा हुआ, तो एनीथिंग के साथ तो पॉजिटिव साइन का प्रयोग नहीं ना होगा, हो जाएगा क्या, द वैल्यू ऑफ एनीथिंग, द वैल्यू ऑफ एनीथिंग, इसका द वैल्यू ऑफ एनीथिंग हो जाएगा सही सेंटेंस, द वैल्यू ऑफ एनीथिंग। ये भी सेंटेंस आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, द वैल्यू ऑफ एनीथिंग, ना कि एनीथिंग्स वैल्यू। चलिए आगे है रूल नंबर 10 पे चर्चा करते हैं। मिटा दे, इसको मिटा देते, 30 सेकंड का समय देते हैं, लिख लो फटाफट। जो लोग नहीं लिखे, अगर लिखे हैं तो लिखिए। लिख लिए तो चलो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, और वो भी बहुत ही हॉट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक।
और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलो, कैसे पढ़ने में मजा आ रहा है ना सबको जी, कि नहीं आ रहा है? एकदम क्वेश्चन सोल्व होगा फटाफट, याद रखिएगा तब। चलो, आग वाला फोटो आ गया है, नहीं लगाते हैं आग, धुआं धुआं। चलिए, वेरी गुड। ऐसे ही जोश में आप लोग रहिएगा, पढ़ते रहिएगा तो हमको भी मज़ा आ जाता है, नहीं? हाँ, चलिए सीखते हैं हम लोग पजेसिव बनाने के लिए द प्लस एडजेक्टिव का। द प्लस एडजेक्टिव जो है वो आपका नाउन का काम करता है सेंटेंस में। जो सिंटेक्स पढ़ा होगा हमसे, उसको हम बता चुके हैं कि द प्लस एडजेक्टिव हमारा सब्जेक्ट के तौर पे आता है, और सब्जेक्ट का काम सेंटेंस में कौन करता है? नाउन या प्रोनाउन। तो द प्लस एडजेक्टिव एक साथ आता है और नाउन का काम करने के लिए आ जाता है, और प्लस में फिर आ जाता है एक नाउन। क्या आ जाता है? एक नाउन। तो इसको तो आपको चेंज करना होगा ना। किस में चेंज करना होगा? तो चेंज इनटू पजेसिव केस। चेंज इनटू क्या? पजेसिव केस। अब है पजेसिव केस में इसको चेंज कैसे करेंगे? चेंज करने के लिए तुम्हारे पास तीन तरीका है, तीन नियम है, एपॉस्ट्रोफ यस, एपॉस्ट्रोफ मार्क और ऑफ। तो याद रखिएगा, द प्लस एडजेक्टिव का पजेसिव बनाने के लिए, तो क्या करने के लिए? पजेसिव बनाने के लिए, टू मेक पजेसिव, टू मेक पजेसिव बी यूज ऑफ प्रीपोजिशन, ऑफ प्रीपोजिशन। हम क्या करते हैं? ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं अगर इसका पजेसिव बनाया गया है। कैसे? एपॉस्ट्रोफ एस लगा करके या एपॉस्ट्रोफ मार्क लगा करके। तो ये हो जाएगा क्या? दैट इज रॉन्ग। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्लियर है सभी को या नहीं? क्लियर होगा, ऐसा आशा करते हैं। अब हम एग्जाम्पल लिखते हैं। आप लोग, ये 10th है ना, आप लोग इसको करेक्ट कीजिएगा, और करेक्ट रहेगा तो नो एरर लगाइएगा। लिखिएगा द ब्लाइंड्स लाइव्स आर worse than those of the lives of the dumb. नो इधर लिखो कमेंट बॉक्स। द लाइफ्स ऑफ ब्लाइंड, संजना का जवाब आया। ठीक है, नेक्स्ट बनाइए। द एटीट्यूड ऑफ द rich has not changed about the poor
प्रॉब्लम, अबाउट द पुअर्स प्रॉब्लम। नो एरर बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर भेजिएगा। दूसरा में नो एरर, चलो दूसरा में नो एरर लिख रहे हैं कुछ लोग, दूसरा में नो एरर। चलिए चलो देखो, द ब्लाइंड्स लाइव। अब देखो यहाँ पे क्या है, द, और द के बाद ये जो आपका मिला ये एडजेक्टिव, और प्लस आपका लाइफ जिंदगी है, ये मिला नाउन। द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन है। पहला का पजेसिव भी बनाया हुआ है, तो पजेसिव हम एपोस्ट्रोफ एस या एपोस्ट्रोफ मार्क से नहीं बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, द लाइफ्स ऑफ द ब्लाइंड। इसमें इसी क्वेश्चन में आंसर है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द लाइफ्स ऑफ द डम, यहाँ भी द प्लस एडजेक्टिव है और उसका नाउन का पजेसिव बनाया हुआ है, तो लाइफ्स ऑफ द डम, यहाँ भी होगा द लाइफ्स ऑफ द ब्लाइंड। द लाइफ्स ऑफ द ब्लाइंड नहीं, कि जो गूंगा से खराब जिंदगी अंधा जीता है। नीचे है द एटीट्यूड ऑफ द रिच, यहाँ तक तो सही है कि द एटीट्यूड ऑफ द रिच, रिच का जो एटीट्यूड है हैज नॉट चेंज अबाउट द पुअर्स प्रॉब्लम, वो गरीबों के समस्या के प्रति नहीं बदला है। तो यहाँ पे पुअर्स जो लिखा हुआ है वो द है, और द प्लस क्या लिखा हुआ है, तो एडजेक्टिव है, और आगे प्रॉब्लम जो है वो नाउन है। प्रॉब्लम क्या है, नाउन है। तो यहाँ पे द प्लस एडजेक्टिव का पजेसिव कैसे बना हुआ है, एपोस्ट्रोफी एस लगा करके, और यही गलत हो गया। यहाँ पे लिखना होगा द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम ऑफ द पुअर, द प्रॉब्लम ऑफ द पुअर करना होगा, प्रॉब्लम ऑफ द पुअर, अबाउट प्रॉब्लम ऑफ द पुअर। बोलो सभी को, अब क्लियर हुआ ना, क्लियर। चलिए, तो ये नाउन में केस में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ केस पढ़ रहे थे, नहीं केस में हम आज यहीं तक रखते हैं। कल कुछ क्वेश्चन के साथ हम आपके साथ मिलेंगे, नहीं हाँ, कुछ रूल भी जो होगा बताएंगे, नहीं छिटपुट जो अगर बच भी जाएगा तो क्लास ऑफलाइन तो होगा ही होगा, ऑफलाइन में और बताएंगे, नहीं तो केस में आज हम क्लास यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे, यानी कल इसी समय जिस समय लाइव हुए थे। आज का क्लास यहीं तक। सभी को अगर समझ में अच्छे से आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार थोड़ा सा एस सर और आग वाला फोटो भेज देंगे, फिर हम आपसे विदा लेंगे। चलो फिर यस चलिए ठीक है, तो आज यहीं तक। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।